हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सभी को रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मेरे पास जितने भी कॉल मैसेजेस वगैरह कमेंट्स वगैरह आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि हम एमबीए करें या फिर पीजीडीएम करें। तो आज का टॉपिक मैंने उसी पे लिया है कि एमबीए और पीजीडीएम में क्या क्या डिफरेंसेस है। मतलब उसी के आधार पे हमको चूज करना चाहिए कॉलेजेस की हम जैसे कौन सा डिग्री ले या फिर डिप्लोमा ले। ओके, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने खुद ने एडमिशन लिया था तब मुझे भी यही डाउट था कि एमबीए करूं या फिर पीजीडीएम करूं। तो मैंने कुछ रिसर्च करी तो मेरे को लग गया कि थोड़ा मतलब एमबीए का थोड़ा स्कोप है, तो भाई एमबीए कर लेते हैं। ओके, अब देखो मैं आपको मतलब थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा इधर उधर से वीडियो देख के तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं कि हमको एमबीए करना चाहिए या फिर पीडीएम करना चाहिए, और भाई दोनों में डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, मैं आपके सामने सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। अब चलिए चलते हैं कुछ पॉइंट्सों को लेके। चलिए पॉइंट देखते हैं कि देखो एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जबकि पीजीडीएम की फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो मतलब कोर्स टाइप है वो देख लेते हैं। देखो पीजीडीएम है वो डिप्लोमा है, और जबकि जो एमबीए है वो डिग्री है। ओके, इसका देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी इसको ऑफर्ड करती है, मतलब कोर्सेज ऑफर्ड। अब इसमें देखते हैं एमबीए है वो, देखो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, यूनिवर्सिटीज़ खुद अपना एमबीए प्रोग्राम ऑफर करती है और वो यूजीसी से अप्रूव्ड होती है। या तो कोई कॉलेज जो कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, या फिर ओनली यूनिवर्सिटी ओनली केवल वही एमबीए प्रोग्राम ऑफर करती है जो यूजीसी से अप्रूव्ड है। और जो पीजीडीएम जो ऑफर करता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, मतलब एक जो खुद के निर्णय खुद ले सकती है कॉलेज। ये जो है मतलब ये वाली जो कॉलेजेस हैं वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होती है, और ये इस तरह से पीजीडीएम हो। अब हम इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कैसी रहती है। देखो जो एमबीए है उसमें डिग्री मिलती है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोलते हैं अपन, है ना। और जबकि जो डिप्लोमा है मतलब पीजीडीएम है, पीजीडीएम में डिप्लोमा होता है, उसको इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपने कहीं भी जैसे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, जैसे प्राइवेट कंपनी हो, वहाँ पे जैसे वैकेंसी निकलती है तो आपने देखा होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमबीए रखते हैं, एमबीए और इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो ये उसमें ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का यही मतलब होता है कि आपने पीजीडीएम भी किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फोकस एरिया। फोकस एरिया में जैसे एमबीए में जो हमारा फोकस रहता है वो ज़्यादातर टीचर्स का फोकस रहता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। और जबकि जो पीजीडीएम में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। भाई एमबीए के मुकाबले पीजीडीएम में ज़्यादा प्रैक्टिकल। इसका सिलेबस कर लेते हैं। देखो अब जो एमबीए है, एमबीए का जो सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, जो कि जो पिछले सालों से 3-4 सालों से 5 सालों से जो चला आ रहा है वही सिलेबस चलता आता है। ओके, जबकि जो पीजीडीएम का जो सिलेबस है वो हर साल अपडेट होता है, और क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री में जैसे नीड्स होती है वैसे इसकी सिलेबस चेंज होता रहता है पीजीडीएम में। इसलिए पीजीडीएम में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और जबकि एमबीए में प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों। देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं प्लेसमेंट का। देखो प्लेसमेंट की बात करें तो वैसे जो हम देखते हैं मतलब जैसे नॉर्मली एमबीए का ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन जबकि जो प्लेसमेंट है वो पीजीडीएम के अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। भाई एमबीए में आपको जो जैसे किसी भी को आप कॉलेज से करते हैं एमबीए, तो आप देखो जैसे 60,000 से लेके आराम से 10 लाख 15 लाख 20 लाख आराम से एमबीए हो जाते हैं, है ना। और जबकि पीजीडीएम है, पीजीडीएम का जो स्टार्टिंग है वो 3-4 लाख से होता है। तो ये है कि जैसे ज़्यादा अगर फीस लगेगी तो ज़्यादा वहाँ पे वह फैसिलिटीज़ होगी, ज़्यादा वहाँ पे प्लेसमेंट्स आएंगे, सीधी सी बात है। और जबकि पीजीडीएम में ये जैसे प्रैक्टिकल भी ज़्यादा है, तो ये मान लो कि भाई एमबीए में थोड़ा कम पैकेज लगता है, जबकि पीजीडीएम में अच्छा पैकेज मिल सकता है। हम देखते हैं टीचिंग मेथड का। देखो टीचिंग है जो एमबीए में है, एमबीए में क्या होता है जैसे यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। अब यूनिवर्सिटी टीचर जो कोई 5 साल पुराने हैं, कोई 10 साल पुराने हैं, और इनका इसका जो सिलेबस है वो भी वही चलता आ रहा है, तो उनको कोई पढ़ाने में परेशानी भी नहीं होती। तो एमबीए का जो सिलेबस है वो ऐसे कैसे चलता आता है, मतलब जो रूटीन बना रहता है वो की वही रहता है। जबकि जो पीजीडीएम है, पीजीडीएम का जो सिलेबस है
वो हर साल कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ऐड होते रहते हैं, वो इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से। पीजीडीएम का जो टीचिंग मेथड है, वो भी टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, वो भी प्रोफेसर्स नए नए चीज़ें इंडस्ट्री के हिसाब से नीड्स जैसे होती है वैसे पढ़ाते रहते हैं। इसलिए ओके, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई उसमें पीजीडीएम में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसमें कम प्रैक्टिकल है एमबीए में। अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, जैसे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। अगर अगर किसी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है जॉब करना है, तो वो चाहे एमबीए भी कर सकता है, चाहे पीजीडीएम भी कर सकता है, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। अगर किसी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है पीएचडी करना और डॉक्टरी करना, तो देखो उसको, अगर उसने पीजीडीएम करी है तो उसको कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर उसने एमबीए करी है तो एमबीए में कोई इशू नहीं है। एमबीए क्योंकि एक डिग्री है और वो सब जगह वैलिड है, इसलिए आप एमबीए करके कहीं मतलब पीएचडी भी कर सकते हैं और ये डॉक्टर की डिग्री कुछ भी कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो मतलब इसमें भी आपको फ्यूचर ऑब्जेक्टिव अगर आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अभी से अगर डिसाइड है तो आप देख लीजिएगा कि अपने हिसाब से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है उसमें पीएचडी करने में, तो आप ये कि एमबीए की डिग्री करके आप पीएचडी कर सकते हो। एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जैसे अगर आपको जॉब करनी है और जॉब आपको जैसे अब्रॉड में चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एमबीए, क्योंकि एमबीए की डिग्री है वो सब जगह वैलिड है, आप कहीं भी चल जाओ ग्लोबल। पीजीडीएम है, पीजीडीएम का जो कोर्स है एक अपन कह सकते हैं कि नेशनल बाउंड्रीज में है। मतलब पीजीडीएम करके आप अगर कहीं अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जगह एक्सेप्टेंस होता है इसका पीजी डिप्लोमा का और कुछ जगह नहीं होता है। तो अगर आप अपने जैसे अभी अगर सोच रखा है कि हमको बाहर ही जॉब करनी है, अब्रॉड ही जॉब करनी है, तो आप भाई एमबीए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमबीए और पीजीडीएम में क्या क्या डिफरेंस है। आपको जैसे भी एडमिशन लेना है, एमबीए में लेना है या फिर पीजीडीएम में लेना है, एक बार आप डिफरेंस देख लें, फिर आराम से अच्छे से चूज करें। मैंने वैसे सारे पॉइंट बता दिए हैं आपको। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।